मित्रों, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी का रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमिये दृग दोष विभंजन। तहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। बंदउ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुवानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सही दुख पछिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा अभिनंदनी भरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी। बड़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सवन सदेशा। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों की दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वो विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वो गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग की तरह है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। विधि और निषेध, ये करो ये न करो रूपी कर्मों की कथा
कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में हम अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकार है। वो संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों का कष्ट हरने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राऊ देई सत्य फल प्रकट प्रभाऊ सुनि समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग मज्जन फल पयखिय तत्काला का कहो ही पिकब कऊ मराला सुनिया चरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई वाल्मीकि नारद खट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी जलचर थलचर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मत की रति गति भूति भलाई जब जहि जतन जहाँ जहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद नयान उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फलों को पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवनी का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज से नहीं मिल सकता। सत्संगति आनंद और कल्याणकारी जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल दूसरे एपिसोड में। आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये रामचरितमानस ये एक ऐसा महाकाव्य है जो एक किसी भी समय ये उतना ही सहज, उतना ही सरल और उतना ही उपयोगी है, चाहे वो 500 साल पहले हो या आज हो या फिर आने वाले 500 साल बाद हो। इसका जो प्रभाव है वो उतना ही फलित है। धन्यवाद। जय श्री राम।